गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बायोलॉजी क्लास। आज के इस क्लास में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। वन इज़ द पेयर ऑफ ओवरी। क्या क्या होता है इसमें? पेयर ऑफ ओवरी और पेयर ऑफ ओविडक्ट। अब ये जो पेयर ऑफ ओविडक्ट है उसमें क्या क्या आएगा? ओवरी कौन सी है? ये जो आपको दिख रही है, ये एक ओवरी और ये एक ओवरी। इस तरह से इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है। उसके बाद में पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट में क्या क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, इट इज अ फैलोपियन ट्यूब जो आएगी ओविडक्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। फिर फैलोपियन ट्यूब जो है उसको उसके कई सारे पार्ट्स है फैलोपियन ट्यूब के। इट इज फिम्ब्रिया, देन एम्पुला, देन इस्थमस। सो कौन से पार्ट्स देखे हमने फैलोपियन ट्यूब के? यहाँ पर 2 फैलोपियन ट्यूब है। क्या क्या है उसमें? फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया यानी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ट्यूब से बाहर निकले हैं और जो ओवरी के आजू बाजू में प्रेजेंट है उसे कहते हैं फिम्ब्रिया। देन एम्पुला, जस्ट फिम्ब्रिया के पीछे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं एम्पुला। और जो नैरो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज द इस्थमस और इसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, ओके। अब ये जो एम्पुला है, एम्पुला के ओपनिंग को बोला जाता है ऑस्टिया। जैसे मान लो कि ये पूरा मेरा जो हाथ आपको दिख रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ फैलोपियन ट्यूब। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज फिम्ब्रिया। यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उसे बोला जाता है ऑस्टिया। फिर ये लीड करता है यहाँ पर एम्पुला में। ठीक, देन ये पूरा जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये इस्थमस। और इस्थमस फिर एंटर करता है कहाँ पर? यूटेरस में। ठीक, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब को किसी आधार की जरूरत होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये जो फोल्ड ऑफ मीजोवैरियम है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसे कहा जाता है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड होती है जिसे कहा जाता है मीजोजाल्पिंग्स। क्या बोला जाता है इसको? मीजोजाल्पिंग्स। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब ये जो ओवरी है, ओवरी भी 3 तरफ से सपोर्टेड होती है, वरना ये गिर जाएगी। तो ओवरी को किसने सपोर्ट किया है? यहाँ पर देखो, ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या है? ओवेरियन लिगामेंट, जिसको बोला गया है मीजोवैरियम। अंडरस्टैंड? अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है यूटेरस। यूटेरस एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम ये यूटेरस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यूटेरस जो है, यूटेरस बना है 3 लेयर से। ये सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम, देन बीच वाली मायोमेट्रियम एंड आउटर पेरीमेट्रियम। समझ में आया? 3 लेयर से बना हुआ है यूटेरस। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी जो मसल से बना हुआ है, पेरीमेट्रियम यानी आउटर कवरिंग ऑफ द यूटेरस। एंडोमेट्रियम बना है बहुत सारे ब्लड वेसल्स से। एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स से बना है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस होते हैं वो सभी चेंजेस जो है वो एंडोमेट्रियम में होते हैं। ठीक, और मायोमेट्रियम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब पार्चुरेशन पीरियड होता है तब मायोमेट्रियम में वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और पेरीमेट्रियम जस्ट कवरिंग। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। ये जो पार्ट है यूटेरस का दैट इज
फंडस, ये मेन बॉडी ऑफ द यूटेरस, इट इज सर्विक्स एंड इट इज वजाइना। ठीक है, कौन से पार्ट देखे हमने? फंडस, मेन बॉडी को वोम भी बोला जाता है, हिस्ट्रा भी बोला जाता है। ठीक है, देन ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल पूरा, और ये वजाइना। तो ये जो सर्विक्स और वजाइना है दोनों मिलके, ध्यान देना बच्चों, दोनों मिलके क्या क्या, सर्विक्स और वजाइना दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल क्या है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आया है। तो बर्थ कैनाल यानी क्या है? सर्विक्स प्लस वजाइना। बर्थ कैनाल है, वजाइना लीड्स इनटू द वेस्टिब्यूल। इसके नीचे ये वजाइना ओपन कहाँ पर होता है? वेस्टिब्यूल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये पूरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है? ये जो यूटेरस पार्ट है यहाँ ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होते, सर्विक्स में भी कोई ग्लैंड नहीं होते, लेकिन वेस्टिब्यूल में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये एक अल्कलाइन सिक्रेट्स करते हैं जो कि जो वेस्टिब्यूल है उसको प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फंडस का क्या रोल है। फंडस में जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा और उसके बाद में उसका इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन फंडस रीजन में होता है। किस रीजन में इम्प्लांटेशन होगा? फंडस रीजन में क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किस रीजन में होगा स्टूडेंट्स? फंडस रीजन में इम्प्लांटेशन होगा। और अगेन ये जो फंडस रीजन है ये हेल्प करेगा प्लासेंटा बनाने में। प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो फीटस और मदर के पार्ट से बना होता है। कुछ पार्ट्स मदर का होता है और कुछ पार्ट्स फीटस का होता है। दो डिफरेंट एनिमल्स, दैट मीन्स दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कंबाइन एक ही ऐसा ऑर्गन है जो कि है प्लासेंटा। तो मदर की तरफ से कौन सा पार्ट हेल्प करता है? फंडस का पार्ट जो है वो हेल्प करता है प्लासेंटा बनाने में। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे कि ये जो ओवरी है ये किस तरह से एग रिलीज करके एग की जर्नी कैसे होती है। ओवरी जो है, ओवरी में एग डेवलप होता है और डेवलपमेंट के बाद में ओवरी में जब एग कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा उसके बाद में वो एग रिलीज होगा। कहाँ पर? इस एरिया में। ये जो एरिया है इस एरिया को बोला जाता है सीलोम। इस एरिया को क्या बोला जाता है? सीलोम या बॉडी कैविटी। सीलोम और बॉडी कैविटी। तो इस एरिया में एग रिलीज होगा। एग रिलीज कहाँ होगा? सीलोम और बॉडी कैविटी। उसके बाद में वो एग एंट्री करेगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ एंट्री करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो एग है ये तो नॉन मोटाइल है, फिर ये आगे आगे कैसे बढ़ेगा? इसको आगे बढ़ाने के लिए इस फैलोपियन ट्यूब में अंदर इस तरह से सिलिया डेवलप हो जाती है और ये जो सिलिया है वो एग को आगे आगे ढकेल देती है। फिर एग जब एम्पुला में पहुंच जाता है, इस एरिया में जब एग पहुंच जाएगा एम्पुला में, ये एम्पुला जो है, एम्पुला और यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो गया, इस जंक्शन में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टमक। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन? जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टमक, यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एग है वो कन्वर्ट हो गया जायगोट में। अब उस जायगोट में पूरी जर्नी जब तक कि वो यूटेरस में नहीं पहुंच जाता तब तक उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और पूरा क्लीवेज जो है वो इसी एरिया में कंप्लीट हो जाता है। और जो एग जो जायगोट है वो जब तक यूटेरस में पहुंचेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, यानी ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद ही वो यूटेरस में पहुंचेगा। ब्लास्टोसिस्ट तक की जायगोट टू ब्लास्टोसिस्ट पूरी जो जर्नी है वो कहाँ पर होगी, इस फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अगर ये यहाँ पर गलती से इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन में वो इम्प्लांटेशन जो है डेंजर बन जाता है फॉर दैट फीमेल और फिर उसको सर्जिकली निकाल दिया जाता है। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड आपने पढ़ा होगा हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, टोमी मतलब निकाल देना, हिस्ट्रा मतलब यूटेरस। किसी कंडीशन में जब यूटेरस खराब हो जाता है या मान लो उसमें फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, फाइब्रॉइड्स यानी कैंसर लाइक कंडीशन जब यूटेरस में हो जाती है, तब ऐसे कंडीशन में जिस फीमेल का फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गया है उस फीमेल में यूटेरस को निकाल दिया जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेक्टोमी। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पूरा दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ठीक है, ओके।